तो आज जिस चीज़ पर हम बात करने वाले हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉइंट। इसमें सबसे मुख्य बात ये है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो पूरी तरीके से हाईली सिविलाइज्ड लोग थे। उनके पास ऐसे आधुनिक नगर थे जैसे आज की मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है। मन के बनाने की कला थी उनको। उनके ऊपर पेंटिंग करने की जो है एक तरीके से वो भी कला उन्होंने विकसित कर रखी थी। एक और बात यह है कि जो वहाँ की स्त्रियाँ थी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्त्रियाँ थी उन्होंने अपनी सुंदरता को सजाने के लिए दिखाने के लिए बहुत सारी नई चीज़ों को अपना रखा था। मोतियों की माला, इसके अलावा एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता था जो अब अपनी कमर पर पहनती थी। पुरुष भी इस मामले में बहुत ही एडवांस थे। उनके पास मखमल के कपड़े होते थे। मखमल के कपड़े जो सिंधु घाटी सभ्यता की औरतें थी उनके पास भी होते थे। जो पश्चिम से चीज़ें आती थी वो चीज़ उनकी कल्चर में भी दिखती थी। यहाँ तक कि जो उनका जो लोकल सिस्टम था या एडमिनिस्ट्रेशन होता था उनमें वो चीज़ें वो अपना लेते थे। साथ में इसमें बात करते हैं जो जो शहर है, कौन कौन से शहर थे। इसमें लोथल, हड़प्पा और इसके अलावा हम्पी और इसके अलावा बहुत ऐसे आधुनिक शहर थे जो कि आज के लंदन और न्यूयॉर्क शहर से भी बड़े हैं। आपने सुना होगा सूतकंगडोर। ये थोड़ा नाम आपने हिस्ट्री में की बुक में पढ़ लेना, ये थोड़ा पढ़ने में टफ है। तो जो ये चीज़ें थी वहाँ के लोगों को पता था कि उस वक्त नॉलेज कितनी ज़रूरी चीज़ है। साथ साथ जो वहाँ की सिविलाइजेशन थी उनके उनके पास ये एक तरीके से वैज्ञानिक ढांचा था कि उन्होंने अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम बनाया था। इसके अलावा उनके पास ऐसी चीज़ें थी जो कह सकते हैं कि जो कुओं का एक बहुत ही मुख्य प्रबंधन कर रखा था। हर जगह पे कुछ दूरी के ऊपर कुएं होते थे। अगर आज वो सिविलाइजेशन होती तो हमारा भारत या आज वो लोग होते हमारे साथ तो आज का भारत कुछ और ही होता। लेकिन हिस्ट्री हमेशा बदलती रहती है और यही इसका सबसे बड़ा स्वभाव है। सभ्यताएं तो ख़त्म हो जाती है एक के बाद एक, चाहे वो कितनी भी एडवांस हो, लेकिन उसकी जो विरासत है वो उन लोगों की जनरेशन में आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। एज आप मैं बात करता हूँ इजिप्शियन सिविलाइजेशन की। इजिप्शियन लोग आज भी बहुत ही कल्चरल रूप से बहुत ज़्यादा एडवांस है। उनके पास काफ़ी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने पूरी दुनिया को दी है। आपको ये बात पता होगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने मुख्य रूप से जो उसकी भूमिका है वो है एडमिनिस्ट्रेशन और नगरों का पूर्ण रूप से बढ़िया प्रबंधन किया हुआ। एक बात और, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर मिले हैं उनमें बहुत बड़े बड़े चौकोर अन्नागार मिले, मतलब खाने को रखने वाली जो जगह थी उसको अन्नागार बोलते थे। इसके अलावा चौकोर आकार में जो स्नानागार मिलते हैं, जैसे कि कोई पूल हो गया। आज के टाइम में तो आप और हम उसको पूल ही बोल सकते हैं, क्योंकि पहले वो वहाँ पे जो औरतें थी वो और वहाँ के पुरुष सिर्फ कुछ विशेष अवसर पर, कुछ विशेष महोत्सव पर उसमें स्नान करते थे। जैसे कि आज हम किसी पवित्र स्थान में जाते, गंगा में जाते स्नान करने के लिए,
तो बिल्कुल उनका सिस्टम ऐसे ही था। तो जो उनकी जो सिविलाइज्ड चीज़ें थी वो आज हमारे अंदर है। आप देख भी सकते हैं कि जो अ, एक तरीके से हम लोगों का आज कल्चर है वो उन्हीं लोगों से मिलता है। हाँ, धर्म उनका जो था वो वैदिक धर्म था, यानी पूरी तरीके से वो लोग विश्व की जो पूर्ण आत्मा है उसमें विश्वास करते थे, उसमें विश्वास रखते थे। साथ ही साथ जो पशुपति की वहाँ पे मूर्तियाँ और सीलें मिली है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा एक और चीज़ है, आपने ज़रूर सिंधु वैली सिविलाइजेशन में सुना होगा कि एक नाचती हुई डांसिंग गर्ल की मूर्ति भी मिली है। तो वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके बारे में आप ज़रूर पढ़ना, क्योंकि उसमें पूरी तरीके से एक वास्तविकता उसमें झलकती है, जो कि आज सही भी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और देखने में बहुत वास्तविक वास्तविक लगती है। आज भी जो वहाँ के स्थल है, शहर है, इसके अलावा कुएं हैं, वो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज थे। ईंटों का उन्होंने पूरा प्रबंध कर रखा था। ईंटें भी 3 प्रकार की थी। इसके अलावा सड़कों का उन्होंने पूर्ण रूप से विकसित कर रखा था। रोम की तर्ज पर उन्होंने सड़कें बना रखी थी। और सड़कें उस समय जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी वो 3 तरीके की सड़कें थी। और 3 तरीके की ये सड़क ऐसी थी कि जो आप सड़क देखते हो बहुत ज़्यादा चौड़ी थी। और जो उनके घर के दरवाजे थे वो दरवाजे अ, सड़क के सामने नहीं खुलते थे, वो बल्कि वो गली के पीछे खुलते थे। मतलब आपको शोर सुनाई नहीं देगा वहाँ पर, और ना आपको कोई किस तरीके का पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। साथ में उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना रखी थी कि उन्होंने पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करने के अपने ठिकाने बना रखे थे। इनके मुख्य 3 ठिकाने थे। सबसे पहला इनका यूरोप में था, रोम का ठिकाना, जहाँ पर दुनिया भर का व्यापार किया जाता था। सोना चांदी हीरे सब कुछ। इसके अलावा दूसरा ठिकाना था इनका, कह सकते हैं अरब देशों में ये बहुत व्यापार करते थे। वहाँ से ये काफ़ी शोरा या कह सकते हैं जो घोड़ों का व्यापार करते थे। उस समय जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा आसान चीज़ें थी। मतलब उस टाइम वो जो टाइम था वो आज के टाइम से बेटर टाइम था। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा जो इनका अंतिम ठिकाना था व्यापार का वो था यूरोप के बाकी देशों में सामान पहुंचाना, जैसे इजिप्ट, अफ्रीका, और अफ्रीका के जो छोटे या बड़े देश हैं उन तक भी सामान पहुंचाया जाता था। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन आज भी बहुत ज़्यादा एडवांस है। आज भी हम अपने आप को जो है हाईली सिविलाइज्ड लोग मानते हैं। हमारी एक पूरी व्यवस्था है, पूरी एक दर्शन शास्त्र है कि हम किस तरीके की अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं या उसमें बिलीव करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप किसी हिस्ट्री को देखते हैं या पढ़ते हैं या उसका एक मैप भी देखते हैं तो आपको उसके बारे में एक पूरा अंदाज़ा लग जाता है कि उनका क्षेत्रफल क्या होगा, उनके राजा कैसे होंगे, उनका सिस्टम कैसा होगा। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसका जो अगला पार्ट है वो मैं कल आपको बना के दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।